हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके माय स्वीट मॉब्स्टर का लास्ट पार्ट यानी एपिसोड 15 एंड 16। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कांगी को पकड़ लेता है और फिर वो उसे बहुत ज्यादा मार रहा होता है और ये इससे लूना भी देख लेती है, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो जीवन को और कांगी को पकड़ के लेके चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना और डोंगी हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ वो लोगों ने ह्यूनियो को इलाज करवा रहे होते हैं और दूसरी तरफ पुलिस वाले से पूछताछ कर रहे होते हैं, जहाँ लूना उन लोग को बताती है कि आप लोगों ने जिसको पकड़ा है वो मेरी मदद कर रहा था, बल्कि कांगे ही हम लोग को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और उसी ने हम पे हमला किया है। और फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोग से पूछताछ चल रही होती है। तभी जीवन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये आदमी जो है इसने लूना को किडनैप करने की कोशिश की थी और यूनियो पे हमला भी किया था, इसीलिए मैं इसे मार रहा था। बल्कि कांगी उस लोग के सामने झूठ बोलता है और बोलता है कि मैं तो वहाँ बस जॉगिंग करने के लिए गया था। जिसके बाद उन लोग का बैकग्राउंड चेक होता है और फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि जीवन बुलडॉग गैंग से है और कांगी किटी गैंग से। और इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूनियो का इलाज हो गया रहता है और डोंगी और लूना ह्यूनियो से मिलने के लिए जाते हैं और फिर वो लोग ह्यूनियो से उसकी हालत पूछते हैं। तब ह्यूनियो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ह्यूनियो कांगी के बारे में पूछता है। तब वहाँ पे डोंगी उससे बताता है कि कांगी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन साथ में उन लोगों ने जीवन को भी पकड़ लिया है। जिसके बाद ह्यूनियो बोलता है कि ठीक है, मुझे तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ह्यूनियो उन लोग को वहाँ से भेज रहा होता है और खुद अकेले पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, लेकिन लूना बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी साथ चलना है बिकॉज वहाँ पे जीवन है। तब ह्यूनियो लूना को समझाता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो भी होगा संभाल लूंगा। जिसके बाद फिर वो लोग को भेज के खुद पुलिस स्टेशन चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लिंग भी पुलिस स्टेशन में आ गया रहता है और वो पुलिस वालों को बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जीवन का वकील हूँ और वो सारे जीवन के सारे कार्ड वगैरह दिखा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूनियो आ जाता है और वो बताता है सारी बात कि कांगी ने उन लोग पे हमला किया था और साथ ही जीवन तो उन लोग की मदद कर रहा होता है। जिसके बाद पुलिस वाला उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तब वो अपना कार्ड देता है और बताता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। इसके बाद पुलिस जीवन को छोड़ देती है। फिर वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जीवन से लूना के बारे में पूछता है। तभी ह्यूनियो गुस्से में जीवन को दीवार से लड़ा देता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि लूना एकदम सेफ रहेगी तुम्हारे साथ, तो फिर ये सब क्या था। अगर मैं टाइम पे वहाँ पे नहीं जाता तो पता नहीं लूना के साथ अभी क्या कर रहे होते वो लोग। जिसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर में ताइपिंग भी आया हुआ रहता है और लूना और डोंगी भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद लूना आके जीवन का हाथ पकड़ लेती है और इधर ह्यूनियो लूना को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन लूना जीवन का हाथ नहीं छोड़ रही होती। तभी जीवन लूना से अपना हाथ छुड़वाता है और फिर वो अपने फादर को देखते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी ताइपिंग वहाँ पे जीवन को बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, लोग कभी नहीं बदलते हैं। और फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और फिर जीवन भी अपने कार में बैठ के वहाँ से जाने लगता है और लूना बस उसे जाते हुए देख रही होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जीवन अपने ऑफिस में बैठा रहता है और कुछ सोच रहा होता है और इधर लूना भी घर पे आ जाती है। तभी जीवन के टीममेट्स बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ। लोग को मना कर देती है और बोलती है कि मैं बस आराम करना चाहती हूँ। और फिर वो घर पे रूम में आ जाती है और फिर वो जीवन को कॉल भी कर रही होती है, लेकिन जीवन फोन नहीं उठा रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं रहता और लूना को उतरा हुआ चेहरा देख के लिंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वो उससे बोलता है तुम्हें कुछ दिन के लिए मियो के घर पे रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, जब तक तुम वहीं पे रहो, जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम यहाँ पे वापस आ जाना। लूना भी ठीक है बोल देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जीशु को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस आता है। वहाँ पे उसके सारे एम्प्लॉयज आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि कल जीवन के फादर इस ऑफिस में आए थे और इस ऑफिस में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे जीशु आ जाता है और उन लोग को डांट के अपना काम करने के लिए बोलता है और इधर हम देखते हैं कि जीवन भी वहीं पे रहता है। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में रूम में बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे जीवन जीशु को बोल रहा होता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं लूना की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद जीशु उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बड़ा भाई कहता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं तुमसे बड़ा हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि तुमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और तुम हमारी बराबर ख्याल रखते हो, तो तुम कुछ भी ऐसा मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिंग और लूना को, जहाँ पे लिंग लूना को लेके मियो के घर पे छोड़ने जा रहा होता है। तभी लूना लिंग से पूछती है कि मैंने सुना कि कल ताइपियोंग ऑफिस में आया था, जिसपे लिंग हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो बोलती है इसी वजह से शायद जीवन के हाथ में चोट लगा था। तब लिंग हाँ बोलता है। तभी लूना बोलती है कि वो कैसा फादर है, हर फादर चाहेगा कि उसका बेटा खुश रहे और वो खुद अपने बेटे को दुख देना चाहता है। जिसके बाद फिर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग उसे मियो के घर पे छोड़ देता है। जिसके बाद वो मियो को बोलता है कि तुम प्लीज लूना की केयर करना। तभी मियो बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, लूना 18 साल यहाँ पे रही है तो वो उसके केयर करना जानती है। उसके बाद फिर लिंग जीवन को भी कॉल करके ये सारी बात बता देता है। इसके बाद हम ताइपियोंग और कांगिल को देखते हैं जहाँ पे वो लोग साथ में काम की कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके फोन पे फोन आ रहे होते हैं बार बार। जिसके बाद वो रूम के बाहर चला जाता है और ताइपियोंग को उसके ऊपर शक हो जाता है और कांगिल को भी जीवन ने ही फोन किया था और वो उससे बोलता है कि हम लोग आज शाम को मिलेंगे। जिसपे कांगिल भी मान जाता है और ठीक है बोल देता है। दूसरी तरफ हम मिहो और लूना को देखते हैं जहाँ पे मिहो लूना को बोल रही होती है कि तुम्हें जीवन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुम्हें तो अच्छे से पता ही है कि जीवन कैसा आदमी है और उसके आगे पीछे हमेशा खतरा ही रहेगा। जिसपे लूना बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है उसके लाइफ में सबसे बड़ा खतरा उसके फादर है और वो ऐसे फादर को पाके खुद बहुत ज्यादा दुखी और अकेला महसूस कर रहा होगा, तो मुझे उसके साथ रहनी होगी, उसकी हेल्प करनी होगी। और दूसरी तरफ हम जीवन और कांगिल को देखते हैं जो लोग कहीं एक रास्ते पे मिल रहे होते हैं और वहाँ पे जीवन कांगिल को बोलता है कि मुझे तुम सारे ताइपियों के इलीगल ट्रांजेक्शंस के रिपोर्ट ला के दो और मैं तुम्हें
इन सब चीज़ों के बदले कुछ नहीं देने वाला, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत पहले भी थर्सडे टीयर में बुलाया था, लेकिन तुमने ना जाने क्यों मना कर दिया था। लेकिन कांगिल इस बात पे मना कर देता है। तभी जीवन बोलता है कि ठीक है, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से जाओ और सोच के फिर मुझे बताना। जिसके बाद फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि एक आदमी उन लोग को देख रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन घर पे आ जाता है, जहाँ पे वो लूना के कमरे में आता है और वो टाइम कैप्सूल को खोलता है। तभी वहाँ पे एक लेटर लूना ने उसके लिए लिखा रहता है, जिसमें उसने लिखा रहता है कि मुझे हर कंडीशन में जीवन ही चाहिए, और जीवन भी उसे पढ़ के कुछ सोचने लगता है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग सब ऑफिस में रहते हैं और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सारे एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे के जा रहे हैं ताइपिंग वाले केस की वजह से, और हमारे पास एम्प्लॉयज की कमी हो गई है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना डोंगी और येना से मिलती है और जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लूना बोलती है कि हम लोग को साथ में कोलैबोरेट वीडियो बनाना चाहिए जो कि थर्सडे टीयर के सॉसेस के लिए हो। जिसके बाद फिर वो उन लोग को लेके घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद येना बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे कमरे हैं। उसके बाद येना बोलती है कि यहाँ पे जीवन का कमरा कौन सा है और क्या लूना तुम्हारा कमरा जीवन के बगल का है। और फिर ये सारी बातें सुनकर डोंगी उससे चुप रहने के लिए बोलता है। फिर वो लोग उसे स्टूडियो में लेके जाते हैं, जहाँ पे येना स्टूडियो को देख के डोंगी से पूछते हैं क्या ये स्टूडियो जीवन ने बनाया है लूना के लिए। तब डोंगी हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत मदद की है। और फिर उसके बाद सीन वहीं पे कट जाता है। दूसरी तरफ हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूनियो कांगेई से मिलने के लिए गया रहता है और वो वहाँ पे बोल रहा होता है कि पहले मुझे लगा था कि ताइपिंग वहाँ जेल में तुम्हें बचाने आया, वो तो जीवन के लिए आया था। और फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल गया था। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम क्या सारे मामले खुद के ऊपर लेने वाले हो, अभी भी वक्त है, तुम मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। लेकिन कांगेई इस बात का कोई जवाब नहीं देता और हंस रहा होता है। और फिर जब वो लोग घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जीवन डोंगी के संग वापस आ जाता है और जीवन को देख के यंगी और येना वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जीवन डोंगी को वहाँ से भेज देता है और बोलता है कि मैं लूना को घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद फिर वो लूना को बोलता है यहाँ से जाने के लिए। तभी लूना बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों मेरे से इतना दिखावा कर रहे हो। और फिर वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी हर हालत में। जिसके बाद उसकी बातें सुनकर जीवन इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगाता है। जिसके बाद फिर वो उसे गाड़ी से मियो के घर पे छोड़ देता है और गाड़ी में लूना जीवन का हाथ देख रही होती है। तभी जीवन उससे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि तुम्हारा किडनैप होने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ दिन और वेट करो, क्या तुम ऐसा मेरे लिए कर सकती हो। तब लूना भी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद फिर लूना वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवन को कांगिल का कॉल आता है और वो उससे सारे रिपोर्ट के बारे में बता देता है और लोकेशन भी बता देता है और पासवर्ड भी बता देता है। और जीवन जब ऑफिस आता है तो वो देखता है कि उसके सारे एम्प्लॉयज कोई वीडियो देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद जीवन भी खुद रूम में जाता है और वो वीडियो देखता है, जहाँ पे येना और लूना ने साथ मिलकर उन लोग के कंपनी के सॉसेस के ऊपर वीडियो बनाए थे। इस वजह से कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। दूसरी तरफ हम जीशु को देखते हैं, जिसके फोन पे ताइपियोंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है ये बात वो किसी को भी ना बताए। उसके बाद दूसरी तरफ हम कांगेई को देखते हैं, जो कि बेल पे जेल से बाहर आ गया रहता है, लेकिन उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया गया रहता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कांगेई ताइपियोंग से बोल रहा होता है कि आप कैसे सारी गैंग जीवन को सौंप सकते हैं, मैंने आपके साथ इतने साल तक काम किया है। तभी ताइपियोंग उसकी कोई भी नहीं सुनता और बोलता है जीवन ही गैंग का लीडर रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ताइपियोंग से मिलने के लिए जीशु आता है और फिर ताइपियोंग जीशु को मारता है और बोलता है कि जीवन ने मुझे 2 बार धोखा दिया है तो जीवन को मरना ही होगा। तभी जीशु अपने पैर पे बैठ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि भले आप मुझे मार दीजिए लेकिन जीवन को छोड़ दीजिए। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवन लिंक से बात कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि भले मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम ही इस कंपनी को संभाल के रखना और इस कंपनी को हमेशा चलाते रहना, क्योंकि अगर ये कंपनी नहीं रहेगी यहाँ पे काम करने वाले लोगों को कोई कहीं पे काम नहीं देगा और उन लोग की लाइफ वापस बुरी हो जाएगी और वो लोग वापस गलत रास्ते पे चल जाएंगे। और फिर सीन दूसरी तरफ रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवन ह्यूनियो को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे ताइपियोंग के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का लोकेशन पता चल गया है और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और जीवन ह्यूनियो को ये भी बोलता है कि वो सबूत काफी नहीं होंगे ताइपियोंग को अरेस्ट करने के लिए, इसलिए तुम मुझे भी अरेस्ट कर लेना और मैं विटनेस के तौर पे तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और ताइपियोंग को जेल में बंद करवाऊंगा। और ये बात सुनकर ह्यूनियो बोलता है कि ये चीज तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जीवन उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है और स्विच ऑफ कर देता है। जिसके बाद ह्यूनियो तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है और वहाँ पे बैकअप भेजने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही जीवन वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है वहाँ पे जीशु बंधा हुआ है और वहाँ पे सारे गैंग के लोग हैं और ताइपियोंग भी वहीं पे बैठा हुआ है। और इधर हम लूना को भी देखते हैं, जिसको जीवन ने जो लॉकेट दिया था वो टूट के नीचे गिर जाता है और लूना उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ हम ताइपियोंग को देखते हैं, जो कि जीवन को देख के बोलता है कि तुम यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लेने आए थे, ये ले लो। लेकिन जीवन जीशु को देखते हुए उसे बोलता है कि जीशु का इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे प्लीज यहाँ से छोड़ दो। तभी ताइपियोंग बोलता है ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है। फिर हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइपियोंग जीवन को एक आदमी के संग लड़ने के लिए बोल रहा होता है और स्टार्टिंग में वो आदमी उसे बहुत ज्यादा मार रहा होता है और जब जीवन उसे मार देता है तब जाके ताइपियोंग उसे वहां से बाहर निकलने का मौका देता है। और फिर इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जीशु को कोई आदमी मार रहा होता है और फिर जीवन जीशु को बचाने के लिए उस आदमी के बीच में आ जाता है और वो खुद काफी देर तक मार खाता है। और फिर ताइपियोंग आके जीवन का पसीना पूछता है और उससे बोलता है कि अगर तुम जवाबी हमला नहीं करोगे तो फिर यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। जिसके बाद जीवन उससे बोलता है कि अब मैं पहले वाला जीवन नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ और मैं कोई भी रिटर्न में हमला नहीं करूंगा। जिसके बाद जीवन देखता है कि कांगेई वहाँ पे आ रहा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है और वो ताइपियोंग को मारने वाला होता है। तभी जीवन बीच में आ जाता है और चाकू उससे लग जाता है। इसके बाद जीवन वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ रहता है और फिर वो लूना को याद करता है, जहाँ लूना भी उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी
जीवन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और इसी मोमेंट पे एपिसोड 15 एंड हो जाता है। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि नेकलेस को उठा रही होती है और फिर जीवन के बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ यूनियो भी कांगी का ट्रैकर का लोकेशन फॉलो अप करते हुए उस लोकेशन पे जा रहा होता है और वो उस लोकेशन पे पहुंच के देख लेता है कि जीवन जमीन पे गिरा हुआ है और उसे चाकू लग गया है। उसके बाद वो अंदर जाके सबको बोलता है कि यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, जिसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सब लोग को वहाँ से पकड़ के लेके चली जाती है। और हम देखते हैं कि जीसू इधर जीवन के पास बैठ के रो रहा होता है। फिर वो लोग साथ में उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे जीवन की सर्जरी हो रही होती है और उसके सारे टीम मेंबर्स और सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आके उन लोग को बताते हैं कि सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई है, जीवन जिंदा है, लेकिन वो अभी कोमा में है, तो और हम लोग कह नहीं सकते कि वो कब होश में आएगा। जिसके बाद फिर सब लोग उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं। तभी लूना बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे रहूंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ हमें यूनियो को दिखाया जाता है जो कि ताइपियोंग से पूछताछ कर रहा होता है और वो उन लोग उसको बोल रहा होता है कि तुम अपने सारे गलत काम के बारे में एक्सेप्ट कर लो और साथ ही अगर जीवन को होश नहीं आएगा तो उसके ऊपर मर्डर का भी चार्ज लगेगा। तभी ताइपियोंग उससे बोलता है कि क्या उसे अभी तक होश नहीं आया। दूसरी तरफ हमें कांगी और कांगिल को दिखाया जाता है जो कि जेल में होते हैं। तभी कांगी कांगिल को बोल रहा होता है कि वहाँ पे जीवन बीच में आ गया, नहीं तो मैं उस बूढ़े आदमी को मार देता। लेकिन कांगिल बहुत गुस्से में कांगी को देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसे घूरने लगता है। तभी कांगी को डर लगने लगता है और वो उन लोग को बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग प्लीज मुझे दूसरे जेल में शिफ्ट कर सकते हो। और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना जीवन के पास बैठी रहती है। तभी वहाँ पे मियो आती है और मियो लूना को बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीवन को बहुत जल्दी होश आ जाएगा। तभी लूना बोलती है कि हाँ जीवन को लंबे समय तक सोने की आदत है, इसीलिए वो अभी सो रहा है। जिसके बाद मियो उसे बाहर लेके आ जाती है और फिर मियो लूना को बोलती है कि अगर तुम रोना चाहो तो रो सकती हो। जिसके बाद लूना भी रोने लगती है उसके कंधे पे सर रख के। और वहाँ पे यूनियो भी आया हुआ रहता है, लेकिन वो उन लोग के बीच में नहीं जाता। जिसके बाद फिर वो लूना को कॉल करता है और बोलता है कि जीवन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और होश में भी आ जाएगा। जिसके बाद फिर तुम मुझे कुछ देर तक उसकी स्टेटमेंट लेने का मौका देना, इसके बाद फिर जीवन पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। जिसके बाद लूना भी बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना हॉस्पिटल में रहती है। तभी वहाँ पे जीशु आता है। तभी लूना बोलती है कि उससे कुछ काम है इसलिए वो बाहर जा रही है, तो तुम प्लीज जीवन का ख्याल रखना। जिसके बाद जीशु ठीक है बोलता है। फिर जीशु वहाँ पे जीवन के साथ रहता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे तो सफेद बाल आने लगे। जिसके बाद फिर वो उसका बाल तोड़ता है। तभी जीवन की फिंगर हिलती है और जीवन उसे बोलता है कि ऐसा मत करो मुझे दर्द होता है। जिसके बाद जीशु ये बात सुनकर तुरंत डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है। और फिर जैसे ही लूना वापस आती है वो देखती है जीवन अपने बेड पे नहीं है। तब वो देखती है कि जीवन वहाँ विंडो के पास खड़ा होता है और फिर लूना उसे देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसे हक कर लेती है और बोलती है मुझे पता था तुम्हें होश आ जाएगा। जिसके बाद सब कोई को कॉल जाता है कि जीवन को होश आ गया है। इसके बाद फिर यूनियो भी ताइपियोंग के पास आता है और उससे बोलता है कि अब तुम हत्या के आरोप से बच जाओगे क्योंकि जीवन को होश आ गया। जिसके बाद ताइपिंग भी बोलता है ठीक है अब तुम्हें जो पूछना है पूछो। और फिर यूनियो हॉस्पिटल में आता है जहाँ पे लूना उसे अकेला छोड़ देती है जीवन के साथ। तभी जीवन को यूनियो बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें सही टाइम पे होश आ गया, वरना मैं लूना को अब तक ले लिया रहता। जिसके बाद जीवन स्माइल करता है। फिर यूनियो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हें होश आ गया तो फिर उन्होंने सब कुछ बोल दिया और सारे इल्जाम भी कबूल कर लिए। जिसके बाद फिर जीवन यूनियो से पूछता है कि मेरे फादर कहाँ है। तब वो फिर उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो अपने फादर को बोलता है कि भले मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया लेकिन अब मैं अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। लेकिन तभी उसका फादर यानी ताइपियोंग उसे बोलता है कि तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा फादर नहीं हूँ। जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग सबको घर में डिनर कर रहे होते हैं और फिर जीवन तो सिर्फ लूना की तरफ ही देख रहा होता है। जिसके बाद जीवन सबको आराम करने के लिए बोलता है लेकिन कोई भी वापस जा नहीं रहा होता। तभी जीवन पेट दर्द का नाटक करता है। जिसके बाद फिर लूना उसे रूम में लेके जाती है और उसका बैंडेज चेक करती है और फिर उसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बैठाता है और बोलता है चलो ना कुछ वक्त साथ में बिताया जाए। जिसके बाद फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो की बेटी हो गई रहती है और वो 100 दिन की हो गई रहती है और फिर वो लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे होते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे मियो के मॉम डैड भी आए हुए रहते हैं और वो लूना को बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ पे लूना बोल रही होती है कि नहीं अभी इसकी कोई जल्दी नहीं, अभी मेरे पास पहले से ही मेरी भतीजी। और यहाँ पे जीवन भी उससे देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में जीवन और लूना को साथ में देखते हैं जहाँ पे लूना अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन उससे शादी की बात करने के लिए आता है, लेकिन वो जैसे ही कुछ बोलता है लूना उसे कुछ काम दे देती है। जिसके बाद फिर वो उसका काम निपटा के फिर उसे बोलने वाला रहता है, लेकिन तभी लूना को कॉल आ जाता है और जीवन कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस में एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के वो लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग जीवन को नोटिस करते हैं कि जीवन का तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं है और इधर जीवन सोच रहा होता है उस दिन के बाद जब लूना ने उससे शादी के बारे में पूछा था और वो सोच रहा होता है कि क्यों उसने जीवन ने लूना को ये नहीं कहा कि हम लोग को कल ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो उस दिन ऐसा कह देता तो आज ये सब नहीं होता। जिसके बाद फिर जीवन गुस्से में वहाँ से कुछ बोलने बिना ही निकल जाता है और फिर जीवन सीधे लूना के पास आ जाता है जहाँ पे लूना बच्चों के संग कोई इवेंट कर रही होती है और खेल रही होती है और जीवन भी उससे देख के स्माइल करता है और फिर रात को वो लोग साथ में वॉक कर रहे होते हैं। तभी जीवन लूना को शादी के बारे में पूछने वाला ही होता है, लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले लिंक का उसे फोन आ जाता है। जिसके बाद वो जीवन लिंक का फोन उठा के उसे बोलता है कि वो उससे अभी बात नहीं कर सकता, वो अभी बहुत जरूरी काम में बिजी है। जिसके बाद लिंक उससे पूछता है कि क्या वो लूना को प्रपोज करने वाला है। तभी जीवन हाँ बोलता है। जिसके बाद लिंक उससे पूछता है क्या उसके पास रिंग है। तब जीवन अपना हाथ देखता है और बोलता है कि नहीं उसके पास रिंग नहीं है। तब लिंक ऐसा बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते,
प्रपोजल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो एक लड़की को हमेशा याद रहता है, तो तुम्हें इसे बहुत स्पेशल तरीके से प्रिपरेशन के साथ करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यून्यू लूना का चैनल देख रहा होता है। तभी वहाँ पे चीफ वो भी वहाँ पे लूना की वीडियो देख रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि अब तो लूना बहुत ज्यादा फेमस हो गया और उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए हैं। ह्यून्यू बोलता है कि उसके कंटेंट में दम है, इसलिए उसे पॉपुलर होना ही था। तभी चीफ उसे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी लूना को देख रहा है, उसे डेट करने की सोच रहा है। तब ह्यून्यू मना कर देता है। दूसरी तरफ हम मिहो और लिंग को देखते हैं जो लोग अपने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और साथ में रोमांस करने की भी प्लान कर रहे होते हैं। और वो मिहो से पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कब आने वाले, तब मिहो बोलती है कल। फिर जैसे ही वो उसे किस करने वाला था वहाँ पे उसके मॉम डैड आ जाते हैं। वो लोग के बीच कोई आर्गुमेंट चल रही होती है, जिसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे वाइन की बोतल देखते हैं। फिर वो लोग साथ में वहीं पे ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में प्रपोजल के बारे में सोच रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। और इसके बाद फिर हमें लिंग दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आता है और वो पूछता है उससे कि क्या वो उसकी हेल्प करे, लेकिन जीवन मना कर देता है और बोलता है कि शादी और प्रपोजल ये मेरा है, तो अब मैं ही डिसाइड करूंगा इसके लिए। उसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना घर पे आती है। तब देखती है कि जैसे ही वो घर पे आती है घर पे सारे लाइट जल जाते हैं और वो फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है उससे उसका टाइम कैप्सूल दिखता है। और वो जैसे ही उसे खोलती है उसमें कार्ड रहता है जिसमें जीवन ने लिखा रहता है कि भले जैसे ही वो टाइम कैप्सूल खोलती है उसे वहाँ पे एक कार्ड मिलता है और उसमें लिखा रहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर खेलना चाहता हूँ और हम लोग बचपन से साथ रहे और जिंदगी भर भी साथ ही रहेंगे। जिसके बाद जीवन वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा, तो क्या तुम प्लीज मेरे से शादी करोगी। जिसके बाद वो उसके लिए रिंग लाया रहता है और उसे दिखाता है और मान जाती है। जिसके बाद फिर जीवन लूना को रिंग पहनाता है और फिर वो लोग किस करते हैं। उसके बाद फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग सब कोई तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं और उसके सारे टीममेट्स ने लूना और जीवन को एक कार गिफ्ट की रहती है। जिसके बाद वो लोग सब कोई तैयार होकर एक अनाथ आश्रम के बाहर पहुंचते हैं और फिर वो लोग अपना जैकेट उतार के सब दौड़ के बच्चों के संग खेलने के लिए निकल जाते हैं और इसी मूवमेंट पे हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं किसी नए ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।